दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वो है एक्सक्यूज, बात बात पर बहाने बनाना। लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद देखिएगा कि मैं अपने बिजनेस के लिए कितना मेहनत करता हूँ। आई विल बिकम ए चैंपियन इन वन नाइट। रातों रात मेरा बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ेगा। कई लोगों का कहना है कि एक बार ठंड गायब हो जाए उसके बाद देखिएगा कि मैं अपने हेल्थ के लिए रोज पार्क में जाके रनिंग करूंगा, कभी जाते नहीं है। कई स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं कि भगवान बस इस एग्जाम में पास करा दे, अगले एग्जाम से पहले मैं इतनी मेहनत करूंगा कि फुल मार्क्स लेकर आऊंगा। लेकिन बहुत कम ही ऐसा केस होता है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने कि अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए एक्सक्यूज वर्ड को एग्जिट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी बहाने होते हैं उसे इन्होंने एग्जिट कर दिया, अपने लाइफ से इसे हटा दिया। दोस्तों, इनका नाम है निक, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और मैं इनके बारे में आपको क्या बताऊं, कभी आप जाकर सर्च कर लीजिएगा। ये ऑथर हैं, ये म्यूजिशियन हैं, ये स्विमर हैं, ये कॉम्पिटिटिव रेसलर हैं, ये एथलीट हैं, ये मॉडल हैं, ये क्या नहीं है, ये सारे प्रोफेशन में चैंपियन रह चुके हैं और अब इंटरनेशनल लेवल पर द बेस्ट मोटिवेटर भी बन चुके हैं दोस्तों। और इनके स्पीच सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सब इनके फैन हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि 7.8 बिलियन की जो आबादी है हमारे पूरी दुनिया की, उसमें से सिर्फ ऐसे 4 लोग हैं जो निक की तरह एक बीमारी से परेशान हैं, सफर कर रहे हैं। और इसी की वजह से जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पास दोनों पैर नहीं है, जन्मजात ही। इनके पास एक हाथ नहीं है, और एक हाथ है भी तो वो भी अंडर डेवलप्ड है, यानी कि उस हाथ में सिर्फ एक उंगली है, सिर्फ एक उंगली। लेकिन वो उंगली इनके लिए काफी है दोस्तों कि पूरी दुनिया को उसी उंगली पर ये नचा रहे हैं। जानते हैं क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी सोच की वजह से। क्योंकि इनका कहना है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं हर इंसान के पास। या तो वो विक्टिम बन जाए या तो विक्टर बन जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। या तो परेशानी आपके ऊपर जीत दर्ज कर लेगी या फिर आप परेशानी के ऊपर जीत दर्ज कर लेंगे, यही तो चीज होती है। लेकिन 99% जो इंसान होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी उन्हें हरा देती है। लेकिन आपके पास उतनी ताकत है, आपके अंदर उतनी ताकत है कि आप भी निक के जैसे मल्टी टैलेंटेड बन सकते हो। आप सोचिए दोस्तों, बिना पैर का इंसान, बिना हाथ का इंसान, सिर्फ एक उंगली, और उनका कहना है कि मेरी एक उंगली ही काफी है। अगर मैं जमीन पर गिरता था तो उस उंगली के सहारे मैं अपने आप को रोक लेता था। और मैं दुनिया से कहता हूं कि जितने आपके दोनों हाथों में ताकत नहीं है, उससे ज्यादा मैंने अपनी एक उंगली में ताकत को डेवलप कर लिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है दोस्तों। इनका कहना है कि लोग विकलांग शरीर से नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लोग विकलांग कभी भी शरीर से नहीं होते हैं, लोग विकलांग होते हैं अपने माइंड से, अपने दिमाग से। अगर दिमाग में डर घुस गया, अगर दिमाग से कंफर्ट जोन आपने नहीं निकाला तो आप विकलांग हैं। मेंटली विकलांग जो लोग होते हैं वो कहीं ज्यादा शारीरिक विकलांग लोगों से ज्यादा कष्ट में होते हैं दोस्तों। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। निक की एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको समझाता हूं, सुनाता हूं, और आप यकीनन उससे मोटिवेट हो जाएंगे। और सोचिए कि कितना फर्क है दुनिया की सोच में और निक की सोच में। एक बार ये फ्लाइट में जा रहे थे और चूंकि दोनों पैर नहीं है, हाथ भी नहीं है, थोड़े से ये जब सीट पर बैठे थे तो कोई इनके बगल में बैठना नहीं चाह रहा था। सबको लग रहा था अजीब सा लग रहा था, कोई इनके बगल में बैठना नहीं चाह रहा था। अंत में जब टिकट फुल हो गई तो किसी 2 इंसान को तो बैठना था, बैठ गए। उसमें से एक ने निक से पूछ दिया कि आप कैसे अकेले ट्रेवल कर लेते हैं, आपके पास तो ना पैर है ना हाथ है, आप कैसे अपने आप को फ्लाइट में आप यहाँ तक लेकर आए, ट्रेवल कर लेते हैं, आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप दूसरों से अलग हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल दूसरों से अलग हूँ, मुझे फील होता है। और जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इस फ्लाइट में मैं सबसे लकी पर्सन हूँ, क्योंकि आपके पास लेग स्पेस नहीं है और मेरे पास इस फ्लाइट में सबसे ज्यादा लेग स्पेस है। दोस्तों, ये आपकी सोच दर्शाता है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज को या नेगेटिव सोचते हैं हर चीज को। निक का हमेशा यही कहना है कि अगर आपके बारे में कोई 4 टॉन्ट कस दे, आपको कोई क्रिटिसाइज कर दे और उस क्रिटिसिज्म को आप अपने दिल पर अगर ले लेते हो तो 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने आप अपनी बर्बाद कर देते। उनको प्रूफ करने के चक्कर में, आप किसी को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों।
आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को देखो, अपनी ताकत को देखो और देखो कि आप सफल होते हो या नहीं होते हो। आप सोचिए ना, अगर निक सफल हो सकते हैं जिनके दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक उंगली के सहारे वो दुनिया का हर काम करते हैं। द रॉक, इतने बड़े हॉलीवुड के स्टार, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूं। और सोचिए आप कि इन्होंने कितनी ज्यादा सफलता हासिल की है दोस्तों। ये स्विम करते हैं, पानी में तैरते हैं। ये इमेजिन कीजिए, ऐसा इंसान जिसके पास पैर ना हो, हाथ ना हो, लेकिन वो स्विमिंग करना जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ निक की सोच है दोस्तों। 9th स्टैंडर्ड में ये रेसलिंग में चले गए थे। दोस्त इनके कहते थे कि आप कैसे रेसलिंग करोगे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं रेसलिंग करूंगा और जीतूंगा भी, और ये जीते भी। अपने स्कूल लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जीते भी। कॉम्पिटिटिव रेसलर हैं ये दोस्तों। और उसके बाद ऑथर बने, एंटरप्रेन्योर बने और अब दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं दोस्तों। तो अगर निक अपनी सोच की वजह से यहां तक पहुंचे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपनी सोच को बदलना है। और अगर हमारी सोच बदल गई तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर हमारी जिंदगी बदल गई तो हमारी समाज की जिंदगी बदलेगी, और अगर हमारा समाज बदल गया दोस्तों तो हमारा देश भी बहुत जल्द बदल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। और आप मुझे फीडबैक के जरिए भी बता सकते हैं कि जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं वो पसंद आपको आती है चीजें या नहीं आती है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में।